हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। तो आज की वीडियो में हम एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर के हैंड रोटेशन टूल के बारे में बात करेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको हैंड टूल के बारे में बताया था कि हैंड टूल क्या होता है और उसका क्या यूज़ होता है। तो हैंड टूल के दो सब पार्ट और होते हैं, जो है रोटेशन टूल और टाइम स्टेप टूल। तो आज की वीडियो में हम रोटेशन टूल के बारे में बात करेंगे, जिसका शॉर्टकट होता है Shift+H। हैंड टूल का शॉर्टकट था H और रोटेशन टूल का शॉर्टकट है Shift+H। तो रोटेशन टूल को ऑन करने के लिए हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं। पहला तरीका है कि आप अपने टूल बार में जो ये रोटेशन टूल का आइकन है, इस पर क्लिक कर दो तो रोटेशन टूल ऑन हो जाएगा और कुछ इस तरह का बन के आ जाएगा। और दूसरा तरीका है कि ये जो एडिट बार होता है, जो स्टेज के ऊपर होता है, इस एडिट बार बोलते हैं। इधर देखो रोटेशन टूल का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तब भी रोटेशन टूल ऑन हो जाएगा। और एक तरीका है अपने कीबोर्ड पर Shift+H के बटन को दबाओ तो भी रोटेशन टूल ऑन हो जाएगा। और अगर आप जैसे हैंड टूल में एक ऑप्शन होता था कि अगर आपने कोई भी टूल सेलेक्ट कर रखा है, अगर आप नहीं चाहते कि वो टूल डिसेलेक्ट हो और फिर भी आपको हैंड टूल का काम करना है, तो आप स्पेस बार की बटन दबाते थे ताकि हैंड टूल ओपन हो जाए। तो अगर आपको सेम रोटेशन टूल को भी ऑन करना है तो Shift+स्पेस बार के बटन को दबाओ तो रोटेशन टूल ऑन हो जाएगा और जैसे ही आप छोड़ोगे रोटेशन टूल ऑफ हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके होते हैं। अब हम बात करते हैं कि रोटेशन टूल का काम क्या होता है। तो रोटेशन टूल नाम से ही पता लग रहा है कि ये जो रोटेशन टूल है वो स्टेज को रोटेट करने के काम आता है। जैसे अगर मैं स्टेज का साइज छोटा कर दूँ और रोटेशन टूल ऑन करूँ, अब इस वाले पॉइंट पे ले जाके मैं ऐसे घुमाऊंगा तो देखो स्टेज अपने आप को रोटेट कर रहा है। चाहे आप क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज, जहाँ पर भी आप मूव करना चाहो ये रोटेट कर रहा है। तो रोटेशन टूल का काम यही होता है। अब हम थोड़ा सा इसका यूज़ सीखते हैं कि इसके क्या क्या यूज़ होते हैं। तो इसे यूज़ करने के लिए हमें कुछ नहीं करना, पहले मैं इसको बताता हूँ। जैसा अभी मान लो ये स्टेज है, ये टेढ़ा हो गया है। अब मैं चाहता हूँ कि इसे रीसेट कैसे करें। तो रीसेट करने के लिए 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका, रोटेशन टूल के बगल में ही एडिट बार में एक सेंटर स्टेज की ऑप्शन होता है, आप इस पर क्लिक करो तो देखो वापस से अपने आप ये बिल्कुल सीधा हो गया हमारा स्टेज। दूसरा तरीका है कि जो ये इसे जूम करके दिखाता हूँ, ये जो आपने रोटेशन टूल ऑन कर रखा है, अगर मान लो मैं इसे रोटेट कर देता हूँ तो पहला तरीका तो ये था कि आप यहाँ पर सेंटर स्टेज पे क्लिक करो और दूसरा तरीका है कि आप इस पर डबल क्लिक कर दो। तो जैसे ही इस वाले ऑप्शन पे जैसे आप डबल क्लिक करोगे वैसे ही ये अपने आप रीसेट हो जाएगा। अब आता है पाइवट पॉइंट। पाइवट पॉइंट क्या होता है समझते हैं। जो ये पॉइंट है ये इसका सेंटर होगा। अगर आप इसे रोटेट करोगे तो ई से सेंटर मान के लिए रोटेट होगा। अगर आप इस पाइवट पॉइंट को इधर रख देते हैं फिर रोटेट करते हैं तो अब ये सेंटर बन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये मूव करेगा। ठीक है। तो अगर हमें पाइवट पॉइंट चेंज करने हैं तो इसका सिंपल तरीका है, जहाँ पर भी आपको पाइवट पॉइंट लगाना है क्लिक कर दो, वहाँ पर अपने आप पाइवट पॉइंट चेंज हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ क्लिक करा, अब मैं इसे मूव कर रहा हूँ तो यहाँ से मूव हो रहा है। अगर मेरे को पाइवट पॉइंट चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, अब मूव करूँगा तो यहाँ से मूव होगा। तो पाइवट पॉइंट कुछ इस तरह से चेंज हो जाते हैं। अब है रीसेट पाइवट पॉइंट कि पाइवट पॉइंट को रीसेट कैसे करें। जैसे अब मान लो मैंने अभी सेंटर पर लगाया था, अब मेरे को वापस इस पाइवट पॉइंट को सेंटर पे लाना है तो इसके लिए भी रोटेशन टूल पे डबल क्लिक कर दो तो ये वापस से रीसेट हो जाएगा। तो रोटेशन टूल में इसके अलावा और कुछ था नहीं, तो मैं वीडियो लंबी करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसकी कोई अपनी प्रॉपर्टीज़ होती नहीं है इस टूल की, तो कोई टूल प्रॉपर्टी भी नहीं समझनी। तो बस इतना समझ लो कि रोटेशन टूल के शॉर्टकट्स क्या होते हैं और उसका यूज़ क्या होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज के लिए इतना ही।